हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एमएससी मैथमेटिक्स, जो आपकी थर्ड सेम की बुक है एनालिटिक नंबर थ्योरी, उसकी यूनिट 1 का पार्ट 18। 17 पार्ट्स ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। हमने काफ़ी सारी थ्योरम्स कर ली हैं और थ्योरम्स ही ज़्यादा हैं, है ना, इस यूनिट के अंदर। तो यहाँ इस वीडियो में भी हम एक थ्योरम को ही कवर करने वाले हैं और इससे जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो बिल्कुल इसी थ्योरम पे बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास इफ एच एन के एंड एच डैश बाई के डैश आर टू सक्सेसिव टर्म्स ऑफ एफ एन मतलब फेरे सीरीज ऑफ ऑर्डर एन, तो आपको प्रूव करना है कि के एच डैश माइनस एच के डैश आपका 1 के इक्वल होगा। ये आपको प्रूव करना है। क्लियर? तो भाई इसे प्रूव कैसे करें? सिंपल सी बात है, एच बाई के एच डैश बाई के डैश मेरी दो सक्सेसिव टर्म्स का मतलब होता है कि एक के बाद एक आ रही है, यानी इन दोनों के बीच में कोई भी फेरे सीरीज़ की टर्म नहीं आएगी। ये बात तो क्लियर है। अब हमें दे रखा है कि एच बाई के और एच डैश बाई के डैश दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स या सक्सेसिव टर्म्स हैं। तो एच बाई के छोटा होगा एच डैश बाई के डैश से, क्योंकि हमारी जो फेरे सीरीज़ है वो बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में लिखी जाती है। ठीक है, प्लस क्योंकि ये ऑर्डर एन का है एंड एन इज़ ग्रेटर देन मतलब 2, तो मतलब इतना तो क्लियर हो गया कि जो मेरी एच बाई के है वो लास्ट टर्म तो नहीं है। यहाँ से इतनी बात तो क्लियर है, क्योंकि एच बाई के से बड़ी एक एच डैश बाई के डैश एग्जिस्ट करती है, तो एच बाई के जो है वो मेरी फेरे सीरीज़ की लास्ट टर्म नहीं है। ठीक है, अब लास्ट टर्म नहीं है तो ना तो ये 0 हो सकती और ना ये 1 हो सकती। ये 1 नहीं हो सकती क्योंकि लास्ट टर्म हमारी 1 होती है। आपको फेरे सीरीज पता है ना, ऐसे 0 बाय 1 से शुरू होती है, 1 बाय 1 पर ख़त्म होती है। तो लास्ट टर्म तो हो नहीं सकती, यानी कि 1 के बराबर नहीं हो सकती। तो 1 से तो हमेशा ये रहेगी छोटी, पर हो सकता है ये फर्स्ट टर्म हो तो ये 0 के बराबर हो सकती है। तो यहाँ 0 से रहेगी ग्रेटर देन इक्वल टू। ये बात क्लियर हो गई। तो एच बाई के जो है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। फर्दर क्योंकि ये फेरे सीरीज़ है तो फेरे सीरीज़ की डेफिनेशन ही कहती है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं वो आपस में कोप्राइम होंगे तो उन दोनों का जो एच सी एफ है वो 1 होगा। एच कामा के का एच सी एफ इज इक्वल्स टू 1। क्लियर? अब अगर दो नंबर हैं जिनका एच सी एफ 1 है या फिर जो कोप्राइम है, तो उनके लिए दो इंटीजर एक्स और वाई एग्जिस्ट करते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं के एक्स माइनस एच वाई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, जो हमें प्रूव करना है वो भी कुछ इसी तरीके का है। अगर बस मेरा जो एक्स वाई है वो एच डैश के डैश के बराबर हो जाए तो। ठीक है, अब समझिए, अगर ये मेरे जो इक्वेशन बन गई, यहाँ पे एक इक्वेशन बन गई मेरी, इसको मैंने इक्वेशन 2 मार्क कर लिया है, और यहाँ पर ये जो कंडीशन थी जहाँ पे एच बाई के मेरा 0 या 0 से इक्वल हो सकता है या उससे बड़ा या 1 से छोटा, तो इसको मैंने इक्वेशन 1 मार्क कर लिया। अब अगर एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट एक सोल्यूशन है मेरी सेकेंड इक्वेशन का, तो एक्स नॉट प्लस आर एच वाई नॉट प्लस आर के भी मेरा सोल्यूशन होगा इक्वेशन 2 का। देखो बहुत सिंपल है, इसका लॉजिक मैं आपको समझाती हूँ, आप समझिएगा। आपको याद होगा 10th स्टैंडर्ड में, अगर मेरे पास दो फ्रैक्शन है, लाइक सपोज मेरे पास है 1/2 और मेरे पास है 3/4, और इनके बीच में मुझे कोई फ्रैक्शन फाइंड करनी है, तो हम क्या करते थे, इनके बीच में कोई भी रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए दोनों को प्लस 1 + 3 अपॉन 2 + 4 ऐसे कर लेते थे। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन आती थी वो जो है वो इन दोनों के बीच में लाया करती है। ठीक है, नहीं तो हम क्या करते थे, दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर लेते थे, सिंपल। तो यहाँ पे जैसे मैंने 1 को 3 में एज इट इज़ ऐड कर दिया, अगर मैं 1 में 3 का कुछ मल्टीपल ऐड करती तो भी मुझे वो इन्हीं के बीच का फ्रैक्शन मिलता, पर वो एकदम मिडल वाला ना होता, कोई भी मिल जाता। तो वही हमने काम किया है, समझिएगा। मेरे पास एक्स नॉट है, मेरे पास वाई नॉट है, ठीक है, मेरे पास एच है, मेरे पास के है। अब मेरे को इसके बीच में फ्रैक्शंस चाहिए, तो असल में मैंने करा क्या है, तो एक्स नॉट प्लस आर एच ले लिया, वाई नॉट प्लस आर के ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो एक्स नॉट प्लस आर एच और वाई नॉट प्लस आर के भी जो है वो मेरी इस इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे। यहाँ तक हमारे सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब देखिए, मुझे आर कुछ इस तरीके से चूज़ करना है कि एक्स नॉट प्लस आर एच और वाई नॉट प्लस आर के एक तो सेकेंड इक्वेशन की सोल्यूशन होंगी, ठीक है, हो, प्लस वाई नॉट प्लस आर के की जो वैल्यू है
वो आपकी किस किस के बीच में लाई करे, n माइनस के से लेकर n के बीच में लाई करे, जहाँ पे आपका n होगा ऑर्डर ऑफ द फेरे सीरीज। क्लियर। और आपका k क्या है, वो जो आपने फ्रैक्शन ली थी इनिशियली h बाई के, उसका डिनोमिनेटर k। क्लियर। आप समझिए x हमने x नॉट प्लस आर एच ले रखा है, y हमने y नॉट प्लस आर के ले रखा है। अब मेरा काम सिर्फ इतना दिखाना रह गया कि अगर x मेरा h डैश के बराबर हो जाए, y मेरा k डैश के बराबर हो जाए, तो मेरी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि मैंने बाकी सारा काम तो करा के रखा हुआ है मैंने। ठीक है, तो बस मेरे को इतना काम करना है। तो अब एक्स वाई जो है वो सोल्यूशन है इक्वेशन 2 का, तो के एक्स माइनस एच वाई जो है वो 1 के बराबर होगा। यहाँ से सॉल्व करते हैं और अपने के एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो के एक्स मेरी यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस एच वाई। ठीक, फिर इस के को ले जाते हैं उधर डिवाइड में, तो डिवाइड में जाएगा तो 1 अपॉन के प्लस एच वाई अपॉन के। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पर लिखा है 1 अपॉन के प्लस एच अपॉन के इंटू वाई। ठीक है, ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, x की। अब ध्यान से देखिए x की वैल्यू 1 बाई के में कुछ प्लस करके आ रही है, तो भाई सिंपल सी बात है, ये x की वैल्यू 1 बाई के से बड़ी या बराबर भी हो सकती है। बराबर तब हो सकती है जब ये क्वांटिटी ज़ीरो हो जाए। समझ गए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब 1 बाई के जो है वो ज़ीरो से तो बड़ा ही है, तो फिर हमने ये भी साइड में लिख ही लिया है। अगर मेरा 1 बाई के ज़ीरो से बड़ा है तो x को तो ज़ीरो से बड़ा होना ही होना पड़ेगा। ठीक है, अब समझिए x मेरा था 1 बाई के प्लस एच बाई के इंटू वाई। अब 1 बाई के मेरा 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तो 1 बाई के को मैं 1 से रिप्लेस कर दूँ तो यहाँ एक लेस देन का साइन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह h बाई के मेरी फेरे सीरीज़ का मेंबर है, तो ये 1 से छोटा ही होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन का कलेक्शन होता है। तो जब मैं इसे लेस देन से करूँगी तो मैं h बाई के को 1 से रिप्लेस कर सकती हूँ। तो h बाई के मेरा 1 से रिप्लेस हो जाएगा, तो मेरा सिर्फ y बचेगा, यहाँ 1 प्लस वाई आ जाएगा। इसका सिंपल बात हुई कि x की जो मेरी वैल्यू है वो 0 से बड़ी और 1 प्लस वाई से छोटी आ चुकी है। क्लियर। अब x और y मेरे इंटीजर्स थे और h बाई के मेरा 0 और 1 के बीच का वैल्यू थी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर मेरे पास आ गया है x मेरा y से छोटा या उसके बराबर होगा। कैसे, देखो x मैंने कहा छोटा है 1 प्लस वाई से, ये हमने अभी निकाला है ना, यहाँ पे x था, यहाँ 1 प्लस वाई था। ठीक, x मेरा छोटा है 1 प्लस वाई से। इसको थोड़ा सा सफाई कर देते ताकि थोड़ा ये ढंग से दिखे आपको ये मैं क्या बताना चाह रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास असल में आ चुका था कि ये x जो है वो 1 प्लस वाई से छोटा है, ये मेरा x 1 प्लस वाई से छोटा है। ठीक है, अब आप देखिए, अगर मैं इस 1 को हटा दूँ, 1 ऐड कर रही थी ना मैं, तो हो सकता है कि x और y दोनों बराबर बन जाए, हो सकता है अभी भी मेरा x जो है वो y से छोटा रहे। ठीक है, तो x लेस देन इक्वल टू y हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब x की वैल्यू 1 से बड़ी या इक्वल कह सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देखो मैंने कहा x जो है वो 0 से बड़ा है। ठीक है, 0 से क्या है, बड़ा। अब अगर मैं इसमें 1 प्लस कर दूँ, क्योंकि x तो मेरा इंटीजर है, कोई रियल नंबर तो है नहीं, पॉइंट में तो जाएगा नहीं, तो जैसे ही मैंने इसमें 1 प्लस करा तो हो सकता है मेरा x के बराबर आ जाए, या हो सकता है अभी भी मेरा x बड़ा ही रहे। तो यानी 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू x हो जाएगा। ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं हमें। अब मैं एक बात करती हूँ y की। तो भाई देखो, y जो मेरा इंटीजर है वो n से छोटा है। क्यों, क्योंकि भाई हमने कंसिडर ही कुछ इस तरह से किया था। ठीक है ना, ये चीज़ें हमारी क्लियर हो गई हैं। अब मेरा x 1 से बड़ा y से छोटा, y मेरा x से बड़ा n से छोटा आ चुका है। और इन कंडीशंस को अगर मैं ध्यान से देखूं तो इन कंडीशन से x बाय वाई जो है वो मेरा फेरे सीरीज़ का मेंबर बन गया। फेरे सीरीज़ में होने के लिए यही तो चाहिए था भाई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, प्लस दोनों ही वैल्यूज़ आपकी 1 और n के बीच में ही लाई करती हूँ। क्लियर। अब जहाँ हमने निकाली थी x की वैल्यू, यहाँ पर 1 बाई के, दोबारा से लिखते हैं इसको हम रेड पेन से, 1 बाई के प्लस h बाई के इंटू वाई। ठीक है, ये मेरी x की वैल्यू थी। अब अगर मैं इसमें x बाय y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मेरा सब कुछ y से डिवाइड हो जाएगा।
हो जाएगा, ये y कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा x बाय वाई कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा h अपॉन के प्लस 1 अपॉन के वाई, यानी x अपॉन वाई कितना आ जाएगा, h अपॉन के प्लस 1 अपॉन के वाई। अब h बाई के में कुछ प्लस करके आ रहा है तो सिंपल सी बात है h बाई के से तो बड़ा ही होगा, है ना। और अब मुझे पता है कि x बाई वाई जो है वो h डैश बाई के डैश के बराबर नहीं है। क्लियर। अब समझो ध्यान से, कहता है कि x बाई वाई एक वैल्यू है जो h बाई के से बड़ी है। h बाई के से बड़ी h डैश बाई के डैश भी तो थी ना, पर ये कह रहा है कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब x बाई वाई को h डैश बाई के डैश से भी बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में कोई नंबर, कोई सीरीज का एलिमेंट आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि ये दोनों सक्सेसिव थे, कंसेक्यूटिव थे, लगातार आ रहे थे। ठीक है, तो इस x बाई वाई को नेसेसरली h डैश बाई के डैश से भी बड़ा होना पड़ेगा अगर वो h बाई के से बड़ा है तो। ठीक है, अब देखिए हम कैलकुलेट करेंगे हर एक दो टर्म्स उठा के उनका डिफरेंस। एक बार हमने x बाई वाई माइनस एच डैश बाई के डैश निकाला, ठीक है, यानी इन दोनों का डिफरेंस, पहले दोनों का, फिर हमने दूसरे दोनों का निकाला h डैश बाई के डैश और h बाई के का, और हमारे पास आ गया यहाँ पे एलसीएम लेके के डैश एक्स माइनस एच डैश वाई अपॉन के डैश वाई, यहाँ पे एच डैश के माइनस एच के डैश अपॉन के डैश। ठीक है, अब इस क्वांटिटी को हम देखें तो ये मेरी 1 से बड़ी होगी, तो इसको हम 1 से रिप्लेस करें तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा देते हैं, सेम तरीके से यहाँ पर। क्लियर। अब देखिए ये आपकी कोई इक्वेशन स्टार बन गई और मान लीजिए ये आपकी इक्वेशन डबल स्टार बन गई। अब इन स्टार और डबल स्टार की इक्वेशन को कर दो ऐड। जैसे ही आप इसको इसमें ऐड करोगे एच डैश बाई के डैश कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा एक्स बाई वाई माइनस एच बाई के और ग्रेटर देन इक्वल टू इन दोनों का सम। इनका एलसीएम लिया जाए, ऊपर बनेगा y प्लस के। अब y प्लस के जो वैल्यू थी वो मेरी n से बड़ी थी, डिनोमिनेटर को हमने के डैश वाई ही रखा, न्यूमरेटर को n से रिप्लेस करके ग्रेटर देन का साइन लगा लिया। और n जो है, अगर n की बात करें तो देखिए k डैश की बात करते हैं, k डैश जो है वो आपका n से छोटा है। ठीक है, k डैश क्या है, n से छोटा, क्योंकि फेरे सीरीज का एलिमेंट है। अब देखिए k डैश अगर n से छोटा है तो k डैश को n से रिप्लेस करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, k डैश क्या है, n से छोटा है, इक्वल टू का साइन आ जाएगा, k डैश n से रिप्लेस हो जाएगा, वो n और n कैंसिल हो जाएंगे, 1 बाई के वाई बचेगा। यहाँ पर एलसीएम लो तो एक्स के माइनस एच वाई अपॉन के वाई, तो ये के वाई और ये के वाई आपके कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास बचेगा के एक्स माइनस एच वाई ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 के बराबर नहीं है, लेकिन हमने पीछे प्रूफ किया था, माना था, लेट किया था, मतलब जो भी था। ये देखिए ये हमारा के एक्स माइनस एच वाई तो भैया मेरा 1 के इक्वल था, तो आ गई मेरी कॉन्ट्राडिक्शन, को प्राइम की वजह से था ना, कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गई। इसका मतलब के एक्स माइनस एच वाई 1 है, और ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपका एक्स बाई वाई एच डैश बाई के डैश के बराबर है। लेकिन हमें एक और चीज़ पता है कि एक्स और वाई दोनों का एच सी एफ 1 है, एच डैश और के डैश उनका भी एच सी एफ 1 है। क्यों? क्योंकि ये फेरे सीरीज़ के मेंबर हैं। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि एक्स आपका एच डैश के बराबर, वाई आपका के डैश के बराबर आ गया। क्लियर? और जैसे ही ये बराबर आ गए तो आप अपनी इक्वेशन में वैल्यू डाल दो, x की जगह पे डाल दो एच डैश, वाई की जगह पे डाल दो के डैश, और आपको जो प्रूव करना था वो आपका प्रूव हो गया। क्लियर? हाँ, ये थ्योरम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी और मतलब ना समझ आने वाली थ्योरम्स है, पर फिर भी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपका जो पेपर है वो इन्हीं से बनकर आएगा और पेपर में मार्क्स लेने हैं तो आपको ये थ्योरम्स करनी ही करनी पड़ेंगी। क्लियर? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल आवर वीडियोज़। और हाँ, जाते जाते याद रखिएगा, अगर आपको बहुत जल्दबाजी में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है या फिर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं और आपको क्लियर करना है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस। हम ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी अवेलेबल हैं। सो दैट्स ऑल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।